हेलो मित्रों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब के अंदर। आप कोई से भी तरीके का लाइव स्ट्रीम करते हो, गेम है, कोई और फेस कैम खाली करते हो तो भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OBS। OBS क्या होता है? ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमको लाइव स्ट्रीम करने के लिए हेल्प करता है। जो भी हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन में होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। कैमरा हो सकता है, तुम्हारा स्क्रीन हो सकता है, जो भी होगा, या तो फिर रिकॉर्ड कर सकते हो या तो स्ट्रीम कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। तो ये हमारा इनिशियल लुकआउट होगा। देखो, आप अलग अलग यहाँ से सीन कलेक्शन बना सकते हो। ये तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, तो सेटिंग्स के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे हम आउटपुट में। आउटपुट में ये जो आउटपुट मोड है उसको सिंपल से एडवांस कर लेंगे। एडवांस करने के बाद क्या आएगा, ये कुछ सेटिंग्स आ जाएंगे हमारे सामने, जिसमें हमें सबसे पहले इसको छेड़ना है। अगर आप प्रोसेसर से स्ट्रीम करना चाह रहे हो तो फिर आप ये सिलेक्ट करोगे X264, ठीक है। या अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो बाय डिफॉल्ट इसने सिलेक्ट करके दिया है मुझे। रीस्केल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करना है तो कर सकते हो। रीस्केल मतलब जो तुम्हारा आउटपुट है उसको चेंज करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बिटरेट। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी स्पीड है, जैसे मैं अभी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर लेने का, सबसे पहले जो भी आपकी स्पीड आती है, ठीक है, पहले डाउनलोड आती है, उसके बाद आएगी अपलोड स्पीड। मेन है हमारी अपलोड स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आपका बिटरेट कितना रखना है आपको। तो उसके हिसाब से आपको बिटरेट सेट करना है। तो ये kbps में है, तो मतलब आपको mbps जो हमने देखा वो 100 mbps था, तो 1000 kbps मतलब 1 MB होता है, 1024 मतलब। नॉर्मली अगर आप 720 कर रहे हो तो 6000 बहुत है, ठीक है। अगर आप 1080p कर रहे हो तो 7 to 8000 kbps रख सकते हो। अभी हम 1080p लाइव स्ट्रीम का सेटिंग्स करेंगे तो हमने 9000 kbps का बिटरेट रखा है, ठीक है। बाकी के सेटिंग्स आप एज इट इज कॉपी कर लो। ये जो है CBR, फिर की फ्रेम इंटरवल 2 सेकंड का आएगा। ये वाला आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका पीसी कितना अच्छा है। अगर आपका पीसी अच्छा है तो आप मीडियम पे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी लोएस्ट, फास्टेस्ट, जो भी आपको सेटिंग, आपका स्ट्रीम स्मूथ चले उसके हिसाब से आप सेटिंग करोगे, ठीक है। ट्यूनिंग हाई क्वालिटी, लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी। नॉर्मली हाई क्वालिटी मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी लाइव स्ट्रीम करना बहुत पसंद है। डिले थोड़ा बहुत होता है लेकिन चल जाता है। दूसरा है ये वाला मल्टीपास मोड में 2 पासेस सिलेक्ट करना है। फिर प्रोफाइल आपके पीसी पे डिपेंड करेगा, आपका पीसी कितना अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा प्रोफाइल हाई है, आप मेन सिलेक्ट करके स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आपको क्वालिटी कम लग रही है तो हाई पे जा सकते हो। दूसरा है GPU 0 और मैक्स बी फ्रेम 2, ठीक है। ये आपके सेटिंग्स हो जाएंगे। ऑडियो को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको अगर एडवांस थोड़ी लाइव स्ट्रीम करने की, कौन सा आवाज जाना चाहिए स्ट्रीम पे, कौन सा नहीं जाना चाहिए, तो उसकी सेटिंग्स अलग है, ये आप बाद में कर सकते हो। अभी हम बेसिक सीख लेते हैं। अभी आपका बेस रिजोल्यूशन और आउटपुट स्केल है। बेस रिजोल्यूशन मतलब जो आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा, जो हमारा डिस्प्ले है उसका रिजोल्यूशन होगा। ये है कि आपको कितना रिजोल्यूशन में स्ट्रीम करना है। जैसे आप कम रिजोल्यूशन में स्ट्रीम करना चाहते हो तो 720p सिलेक्ट कर सकते हो। ज्यादा रिजोल्यूशन में करना है तो 1080p सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे और सेटिंग्स है कि कितना FPS का, जैसे गेमिंग करते हैं तो 60 FPS होता है। स्टोरी गेम करते हैं तो नॉर्मली लोग 30 FPS पे करते हैं, ताकि जो गेम है उसके ग्राफिक्स और उस पर परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले। वरना 60 FPS करोगे तो ये OBS परफॉर्मेंस थोड़ा खींच लेगा, ठीक है। नॉर्मली जो शूटिंग गेम होती है उसको 60 FPS करना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें एक्शन होता है। एक्शन में क्या 60 FPS हो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजोल्यूशन का सेटिंग्स है। अगर ये आप स्केल चेंज करोगे तो आपको इसका ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप अगर बेसिकली ये जितना ज़्यादा सेटिंग रखोगे, जितना हाई रखोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रीम क्लियर दिखेगा, एकदम शार्प दिखेगा। दोनों का सेम रिजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे तो आपको इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा नॉर्मली। यहाँ पे आप की सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्टार्ट स्ट्रीम करनी है तो उसके लिए कौन सी की, स्टॉप करनी है स्ट्रीम तो उसके लिए कौन सी की, तो आप कोई भी आप अपने हिसाब से की सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेन हो गया आपका ये जो टैब है स्ट्रीम का, यहाँ से आपकी मेन चीज स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब का RTMPS, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रीम सेटिंग्स, ठीक है। स्ट्रीम की जो रहती है वो आपको कहाँ मिलेगी, अभी ये किसी को भी दिखानी नहीं है, वरना कोई भी सिलेक्ट करके लाइव स्ट्रीम कर सकता है, ठीक है। अभी आपको आ जाना है क्रोम पे, अपने यूट्यूब पे स्ट्रीम करनी है तो मैं क्या करूंगा, गो लाइव, ठीक है। गो लाइव के अंदर मुझे ऑप्शंस आएंगे, ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जब आपके पास परमिशन होगी लाइव स्ट्रीम करने की। शेड्यूल स्ट्रीम में मैं क्रिएट न्यू,
अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना है, टाइटल दे दोगे, जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ TITLE। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन जो भी है कि भाई ये टेस्ट स्ट्रीम है। दूसरा क्या है, आपका गेमिंग चैनल है तो गेमिंग लिख दूंगा मैं, यहाँ पे कौन सा गेम कर रहे हो, जैसे वैलोरेंट खेलता हूँ मैं ज़्यादा तो वैलोरेंट लिख दूंगा। जैसे कोई GTA खेलता है तो यहाँ पे GTA लिख देंगे तो GTA 5 आ जाएगा। जो भी आपको गेम सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थंबनेल, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी सा भी एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ये रिसेंट हमने वीडियो डाला है, आपने नहीं देखा तो देख लो, उसका थंबनेल है ये। प्लेलिस्ट, अगर आप कोई पर्टिकुलर गेम को बना रहे हो, जैसे गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हो तो गॉड ऑफ वॉर का एक प्लेलिस्ट बना के डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। उसके बाद ये सारा ऑप्शंस है, ये सारा ऑप्शंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन लाइव चैट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, सब्सक्राइबर मेंबर ओनली। दूसरा आप स्लो मो एनेबल कर सकते हो, लेकिन अभी आप ना करो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी लाइव स्ट्रीम करनी है, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, मेंबर्स नॉर्मली पब्लिक ही करा जाता है, प्राइवेट में अभी सिलेक्ट करता हूं। अभी ये एक इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रीम की आएगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नया स्ट्रीम के बनाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो भी देना है, हाँ ये तो डिफॉल्ट ही रखेंगे। मैनुअल सेटिंग्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी लाइव स्ट्रीम करनी है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 1080p रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया मैंने। 4K भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बिटरेट रखना पड़ेगा। इसमें देखो 3000 to 6000 रखा है हमने, 9000 रखा है तब भी, ठीक है। ये हो गया सेटिंग्स क्रिएट। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रीम की यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है, उसको करना है कॉपी। सिंपल है, ये किसी को दिखानी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रीम की पेस्ट हो गई, इसको मैं अप्लाई करूंगा सेटिंग्स तो अप्लाई हो गई। अभी हम क्या करेंगे, ये सीन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा सीन ऐड करेंगे जिसका नाम दे देते हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 हमारे, जैसे मैं कोई गेम कर रहा हूँ तो गेम कैप्चर कर दूंगा, डिस्प्ले मतलब मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन कैप्चर कर दूंगा, ठीक है। ये जैसे मेरे पास 2 डिस्प्ले है तो दोनों का ऑप्शन आ गया, कौन सा क्या करना है सिलेक्ट, वो अपने हिसाब से कर लेने का, ठीक है। अगर आपको कैमरा ऐड करना है तो आप अपना फेस कैम यहाँ से ऐड कर सकते हो, मीडिया सोर्स ऐड कर सकते हो, ऑडियो सोर्स, जितनी भी चीज़ें हैं। जैसे ऑडियो इनपुट मुझे ऐड करना है, ठीक है। ऑडियो इनपुट मैं लिखूंगा, मेरा माइक का नाम है, मैं माओ लिख देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं, ये हो गया माइक्रोफोन। अभी देखो मेरी आवाज आ रही है। अब कैप्चर फुल स्क्रीन एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, जो भी अब हमारी फुल स्क्रीन एप्लीकेशन होगी उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। अभी आपका कोई भी गेम हो सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए काम करते हैं, वैलोरेंट ओपन कर लेते हैं। अरे यार अपडेट है, एपेक्स ओपन कर लेते हैं, कोई से भी गेम चलेगा। ये हमारी गेम हो गई, क्या एनिमेशन, आहा, गेम को एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। हाँ, तो अभी हमने गेम ओपन कर लिया है, ये देखो गेम स्टार्ट हो गया। गेम के अंदर अभी हम, बाय द वे मेरे पास एयरलूम है, किसी को पता है एयरलूम क्या होता है एपेक्स में, मुझे कमेंट में बताना किसके किसके पास एयरलूम है एपेक्स में, या तो एयरलूम की वैल्यू क्या होती है। थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है ना। हमारा मेन मोटिव है हमारी स्क्रीन, तो ये हमारा जो गेम कैप्चर है उसने गेम अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो फुल स्क्रीन एप्लीकेशन हमने ओपन किया तो उसने डिस्प्ले को हटा के गेम कैप्चर ले लिया। अभी मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे ऑडियो एप्लीकेशन, ऑडियो बीटा आया, ये नया आया विंडो, कौन सा अभी है, एपेक्स लीजेंड्स। ये सिर्फ एपेक्स लीजेंड्स का ही साउंड कैप्चर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूजिक ऑन कर देता हूँ इसका, तो शायद साउंड आता रहेगा, ठीक है। अभी दोनों साउंड मेरी स्ट्रीम पे जा रहे होंगे। अभी ये देखो जैसे ही मैंने स्टार्ट स्ट्रीम किया, स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रीम है और जो ऑडियंस है उन दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो 7-8 सेकंड बाद स्ट्रीम पे आएगा, तो उसके बाद कोई चैट करेगा और फिर जाके मैं सुनूंगा, देखूंगा चैट। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, हम अल्ट्रा लो लेटेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ से क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्वालिटी कम मतलब ग्रेन वाली क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का जो एनकोडर है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर एक्शन ज्यादा है आपके स्ट्रीम में, जैसे आप बहुत एक्शन वाले गेम खेलते हैं, तो फिर आप लो लेटेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टोरी मोड वगैरह खेल रहे हो तो अल्ट्रा लो पे चल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें चैट दिख जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी अपना पोल वगैरह है वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मर्जी है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस स्क्रीन को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक्सीलेंट कनेक्शन आ गया, मतलब स्ट्रीम बराबर से काम कर रही है। देखो तुरंत आ गया, हमें दिख रहा है कि ये
लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। प्रीव्यू है यहाँ पे, प्रीव्यू आप पॉज भी कर सकते हो अगर आपका पीसी लोड ज़्यादा ले रहा है तो इसको पॉज करके आप अपने फ़ोन में चैट देख सकते हो अगर आपके पास डबल मॉनिटर नहीं है तो। ठीक है, अभी मैं जैसे ही गो लाइव करूंगा तो मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये प्राइवेट है तो सबको नहीं दिखाई देगी। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा हाय, तो जो भी चैट करेगा वो मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अभी एक और बात है, जैसे मैंने इस तरीके से स्ट्रीम करना सिखाया तो यहाँ पे मैं जब तक एंड स्ट्रीम नहीं करूंगा तब तक ये स्ट्रीम एंड नहीं होगी। तो ये भी याद रखना कि मान लो आपने OBS के अंदर स्ट्रीम एंड कर दी तो यहाँ पे एंड नहीं हुई, यहाँ पे चलती रहेगी जब तक आप यहाँ स्ट्रीम नहीं करते। तो ये भी याद रखना है, वरना आप खाली OBS में बंद कर दोगे तो यहाँ पे चलती रहेगी, व्यूअर्स राह देखेंगे, ओहो बफर हो रही है स्ट्रीम, क्या पता वापस आएगा, क्या पता वापस आएगा, ऐसे करके वेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी आदत नहीं है, तो आपको बंद कर लेनी है, इजी है। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं और एक वीडियो बना दूंगा ऐसा हुआ तो, जिसमें मैं और सेटिंग्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि आप 20 सेकेंड 1 मिनट का क्लिप कैसे रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हो। तो यही है, अब तो आप भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, स्ट्रीमर बन सकते हो। मैं इतना बड़ा स्ट्रीमर तो नहीं हूँ लेकिन बन जाएंगे, आप सपोर्ट करोगे तो। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।